वेलकम टू एचडी एजुकेटर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो हमारा साइंस का चैप्टर है, केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट मैटर एंड इट्स नेचर। प्रीवियस क्लास में हमने किसके बारे में सीखा था? बेसिक फैक्ट्स के बारे में, मैटर और नेचर के। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी होती है इसकी 3 स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। All matter is made up of small particles called atoms. जो सभी मैटर होते हैं वो किससे बनते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और एटम से क्या किससे मिलकर बनता है? मॉलिक्यूल से। मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ पार्टिकल्स दैट इज हैज सम एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। और मटेरियल जो कि बने होते हैं सेम काइंड, एक ही तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं मटेरियल, उससे बने होते हैं। और इसी है सम एटम, और इसमें कुछ एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस जिन्हें बोला जाता है। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और प्योर सब्सटेंसेस को आगे हम क्या किस में क्लासिफाइड करते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिमेंट। एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड। एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो किससे बना होता है? एटम्स, एक सेम काइंड एटम्स होते हैं उनसे बना होता है, एक ही तरह के एटम से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज एन एलिमेंट विच इज मेड अप ऑफ आयरन एटम्स। तो फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेम काइंड के आयरन एटम से बना होता है। ठीक है, जो किससे बना होता है? आयरन एटम से बना होता है। ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड। और कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो किससे बना होता है? सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है। ये किससे था? सेम काइंड ऑफ एटम से क्या बनता है? एलिमेंट। और सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से क्या बनता है? कंपाउंड। ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ 2 और more different elements that have combined in a fixed ratio. a molecule जो कंपाउंड का होता है उसमें क्या क्या होता है? एटम्स होते हैं। कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ 2, जिसमें 2 एटम्स होते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के 2 और 2 से अधिक एटम्स हो सकते हैं जो कि एक फिक्स रेशो में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, एक फिक्स रेशो में मिलकर 2 और 2 से अधिक एटम्स से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो हमें एग्जाम्पल में दिया गया है कि जैसे वाटर है वो एक कंपाउंड है जो कि वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर। और जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें क्या क्या कंटेन्स होता है? 2 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम किसका होता है? ऑक्सीजन का। और ये मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। इन एडिशन टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वी ऑल्सो हैव मिक्सचर्स। ए मिक्सचर इन एडिशन टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अतिरिक्त हमारे पास और भी कुछ मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन। और मिक्सचर क्या होते हैं? उसमें 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक किसी प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं। ठीक है, एक उचित अनुपात में मिक्स होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, ए मिक्सचर इज देयरफॉर नॉट ए प्योर सब्सटेंस। और इस तरह से जो मिक्सचर है वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। नेक्स्ट हमें दी हुई एक्टिविटी 1 दी हुई है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मटेरियल्स इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। इसमें हमें क्लासिफाई करने हैं मटेरियल्स को, कौन सा प्योर सब्सटेंसेस है, कौन सा मिक्सचर है। इसमें हमें मटेरियल दिए गए हैं एयर, आयरन, वाटर, सोयल, लैमिनेट, गोल्ड, ऑक्सीजन। तो ये कुछ हमें मटेरियल दिए गए हैं और इनमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें प्योर सब्सटेंस है और कौन सा मिक्सचर है। नेक्स्ट है केमिकल सिंबल्स। केमिकल सब्सटेंसेस आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? सिंबल से। अर्लियर एल्केमिस्ट यूज पिक्टोरियल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। जो केमिस्ट होते हैं वो
पहले क्या करते थे, पिक्टोरियल सिंबल्स का यूज करते थे डिफरेंट एलिमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए। However, the symbols of different elements are now represented by the letters of the English alphabet. परंतु आजकल क्या है, जो सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट लेटर से। द प्रेजेंट डे केमिकल सिंबल्स ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। और आजकल जो केमिकल सिंबल्स होते हैं सम कॉमन एलिमेंट्स, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं, ठीक है, जो कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे टेबल में नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले है नेम ऑफ द एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट, और इधर है सिंबल। सबसे पहले हमारा नेम ऑफ द एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं सिंबल में, H के, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखेंगे, H। सोडियम के लिए Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, कैल्शियम के लिए Ca, पोटेशियम के लिए K, आयरन के लिए Fe। नेक्स्ट है कॉपर के लिए Cu, गोल्ड के लिए Au, सिल्वर के लिए Ag, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा सिंबल है, C, ऑक्सीजन O, सल्फर S, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, क्लोरीन Cl, और ब्रोमीन Br, आयोडीन के लिए I सिंबल का हम यूज करते हैं। थैंक यू। तो ये हमने जाना केमिकल सिंबल्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।